गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इस लेक्चर में वो किसके बारे में है? नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स है ना, और उसके हमने जो 3 टाइप्स या काइंड्स आपको बताई हैं, इन्फिनिटिव्स, जिरेंड्स और पार्टिसिपल्स। यहाँ हम जो है पढ़ेंगे किसके बारे में? जो इन्फिनिटिव्स है ना उनके यूजेस के बारे में। किसके बारे में? इन्फिनिटिव्स के यूजेस के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख दूं पहले, जो अपने पास में नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और इसमें इन्फिनिटिव्स के बारे में पढ़ना है। इनके जो यूजेस हैं ना इन्फिनिटिव्स के, वो आपको यूजेस करने हैं, ध्यान रखिए। अब किसी के दिमाग में एकदम से आ जाए, अरे ये इन्फिनिटिव्स कहां से आ गया? तो मैं फिर बता दूं कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ना, अपने पास 3 प्रकार की होती हैं, इन्फिनिटिव्स, जिरेंड्स और पार्टिसिपल्स। ठीक है, जैसे फाइनाइट वर्ब थी, 2 तरह की बताई थी हमने कि अपने पास में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो 3 प्रकार की जो होती हैं, इन्फिनिटिव्स, जिरेंड्स और पार्टिसिपल्स। चलो मैं लिख देता हूं एक बार कि अपने पास में नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, वो कितने प्रकार की बता रहा हूं मैं आपको? 3 प्रकार की बता रहा हूं। एक तो अपने पास में क्या बनेंगे? इन्फिनिटिव्स। सेकंड जो इसकी अपनी टाइप होगी वो क्या होगी? जिरेंड्स। और थर्ड वन जो हम लेंगे वो क्या अपने पास में? पार्टिसिपल्स। थर्ड वन क्या है? पार्टिसिपल्स। ठीक है, अब हमने अपने एक लेक्चर से हमने तैयार किया था जो 10 या 12 मिनट का है, और उसमें इन्फिनिटिव्स को अच्छी तरह से हमने डिफाइन कर रखा है। यहां इस लेक्चर के दौरान जो है हम पढ़ेंगे क्या? यूजेस। किसके यूजेस? इन्फिनिटिव्स के यूजेस। अब इन्फिनिटिव जो है वो 2 तरह से इस्तेमाल होता है। कितने तरह से इस्तेमाल करते हैं हम इसको? 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एक तो अपने पास में होगा बेयर इन्फिनिटिव्स। क्या होंगे? बेयर इन्फिनिटिव्स। ठीक है, और सेकंड जो हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे कैसे? टू इन्फिनिटिव्स। किस रूप में करेंगे? टू इन्फिनिटिव्स। अब ध्यान रखें आप सभी, इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करना है 2 तरह से, बेयर इन्फिनिटिव्स और टू इन्फिनिटिव्स। अब जो बेयर इन्फिनिटिव्स की मैं बात करता हूं ना, यहां पर हम क्या करेंगे कि भाई बेयर का तो अर्थ होता है विदाउट, के बिना। इसका मतलब यहां तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। और इन्फिनिटिव्स का मतलब क्या होगा फिर अपने पास में? इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। अब आगे हम बढ़े, सेकेंड जो यूज है किस तरह से है? टू, और उसके बाद इन्फिनिटिव्स है ना, तो इन्फिनिटिव में क्या होगा फिर? अपनी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। सुनो, नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स 3 प्रकार के हैं, इन्फिनिटिव्स, जिरेंड्स और पार्टिसिपल्स। इसमें इन्फिनिटिव क्या होता है? जो वर्ब की रूट फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम कहेंगे इन्फिनिटिव। अब ये जो इन्फिनिटिव है ना, अब 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं, या तो बेयर इन्फिनिटिव है या फिर वो टू इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव्स में क्या करेंगे? आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और जो टू इन्फिनिटिव्स हैं उसमें टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना आगे? यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स करने हैं। क्या करने हैं हमें? यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स। यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स। अब सुनो, आप इन्फिनिटिव्स के यूज कितने तरह से? 2 तरह से, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव्स। अब इन्फिनिटिव्स के यूज करेंगे तो सबसे पहले हम किसको उठा रहे हैं? बेयर इन्फिनिटिव। अब यूजेस करेंगे ना तो किसे करने हैं आपको? बेयर इन्फिनिटिव्स के यूजेस करने हैं आपको। किसे करने हैं भाई? बेयर इन्फिनिटिव्स। ठीक है, और बेयर इन्फिनिटिव इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं करना है आपको। फर्स्ट वन यूज, बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स। आफ्टर द वर्ब्स, कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको इस्तेमाल करना है? आफ्टर द वर्ब्स। कौन कौन सी वर्ब्स हैं? लेट, हैव, मेक, बिड, हियर, सी, वॉच, नोटिस,
ऑब्जर्व एटसेट्रा। ये अपनी वर्ब्स हैं। इनके बाद आप इस्तेमाल करेंगे बेयर इन्फिनिटिव का। किसका इस्तेमाल करना है? बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड हिम लाफ। ठीक है। देन सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं इसमें, वी सा हर गो। देन आई हियर्ड कविता नॉक एट द डोर। नॉक एट द डोर। अब ध्यान देना आप, अपने पास यहां इसके अंदर कौन सी वर्ब आई हुई है? हियर। हियर्ड है, सी सा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रखी है। यहां पर मेक मेड मेड, यहां पर अपने पास में सेकंड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब क्या है भाई? अपने पास में ये वर्ब्स है ना, इन्हीं में से हमने इस्तेमाल किए हैं। कौन कौन सी? मेक, सी, हियर, इनकी सेकंड फॉर्म से इस्तेमाल कर रखी है। मेक की सेकंड फॉर्म मेड, सी की सेकंड फॉर्म स, और उसके बाद हियर है सेकंड फॉर्म हियर्ड। ठीक है। हमने कहा था कि इन वर्ब्स के बाद आपको किसका इस्तेमाल करना है? बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आप देखें, बेयर इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। देन नोक फर्स्ट फॉर्म है। देन लाफ, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। फिर फर्स्ट फॉर्म है यहां पर भी, यहां भी अपने पास फर्स्ट फॉर्म है और वहां भी फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास में सेंटेंस के अंदर लेट है और मेक, बिड, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, अगर ये वर्ब्स अपनी मिल रही हैं तो इनके बाद आपको किसका इस्तेमाल करना है? बेयर इन्फिनिटिव्स का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो यहां पर लाफ, गो, नोक, ये तीनों ही अपने पास में बेयर इन्फिनिटिव्स होंगे। कर लोगे इनको? यदि अपनी यही वर्ब्स जैसे मैंने यहां पर इस्तेमाल कर रखे हैं, अगर पैसिव में इस्तेमाल कर रखे हो ना इनको, किसमें? पैसिव में, तो उसमें आपको इन्हीं वर्ब्स के बाद अगर अपने पास वर्ब पैसिव है तब आपको टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, जैसे आई हियर्ड कविता नॉक एट द डोर, मैं इसको अब चेंज कर रहा हूं, पैसिव में लेकर के जाऊं, कविता was heard to knock at the door। हो जाएगा ये। अब देखो पैसिव है, इसका मतलब बी और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया तो अपने पास ये वर्ब बनेगी अपनी कैसी? पैसिव बनी। अब पैसिव बनी है तो हमने किसका इस्तेमाल किया? टू नॉक। इसका मतलब क्या आ रहा है यहां पर? ये अपने पास में टू इन्फिनिटिव बन जाएगा। कब बन रहा है ये? जब अपने पास वर्ब पैसिव है उस समय। ठीक है। अब यहां पर इसको मैं देखूं तो यहां देखें आप इसको, ही वॉज मेड टू लाफ। अब यहां पर वॉज मेड, ये भी क्या अपने पास में? वॉज मेड, ये अपने पास पैसिव है। पैसिव है तो इसका मतलब किसका प्रयोग किया हमने? ये टू इन्फिनिटिव का यहां पर प्रयोग किया। कर लोगे इसको? अपने पास क्या था? वर्ब्स दे रखी हैं, इनके बाद आपको इस्तेमाल करना था बेयर इन्फिनिटिव्स का। लेकिन यही वर्ब्स अगर अपने पास में पैसिव में है तो उनके बाद किसका प्रयोग करोगे आप? टू इन्फिनिटिव्स का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, जिसमें क्या कर रहे हैं हम? टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। फर्स्ट वन यूज क्लियर हुआ क्या? अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे बेयर इन्फिनिटिव्स में ही। बेयर इन्फिनिटिव्स में हम करेंगे सेकेंड वन, इसका अपना जो यूज है कहां पर इस्तेमाल करना है इसको? आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरीज। सेकेंड जो यूज है ना इसमें, आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरीज। अब मॉडल ऑक्सिलरीज कौन सी अपने पास में? कैन, कुड, शैल, शुड, will, would, may, might, must,
नीड, डेयर, एटसेट्रा। यहां पर अपने पास कैसे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये। इन मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद भी किसका प्रयोग करना है आपको? मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद भी आपको इस्तेमाल करना है बेयर इन्फिनिटिव्स का। इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद फिर हमें इसका प्रयोग करना बेयर इन्फिनिटिव्स का। और बेयर इन्फिनिटिव्स का मतलब क्या है? सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म का ही वहां पर इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? यहां पर बेयर इन्फिनिटिव लिफ्ट जो अपने पास में आया हुआ है। फिर वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। यहां पर शुड क्या अपने पास में? शुड मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद रिस्पेक्ट क्या है अपने पास में? फर्स्ट फॉर्म जो कि रूट फॉर्म है। इसका मतलब ये बेयर इन्फिनिटिव यहां पर है। अपने पास जो मॉडल ऑक्सिलरीज आ रही है ना, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद किसका प्रयोग करना है आपको? बेयर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बेयर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग करना है। कर लोगे इसको? लेकिन ध्यान रखें, अपने पास दो जो यहां पर हमने इस्तेमाल कर रखे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, एक नीड है और सेकंड वन डेयर। ठीक है, नीड और डेयर यहां पर तो अपने पास मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में है। देखो, मैं सेंटेंस है अच्छी तरह लिख करके आपको समझा दूं कि भाई ये मॉडल ऑक्सिलरी भी है और मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, जब नीड या डेयर का प्रयोग मैं मेन वर्ब के रूप में करूंगा तब तो इसके बाद क्या है? आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा टू इन्फिनिटिव। ध्यान रखना, नीड और डेयर मॉडल ऑक्सिलरी है तो इसका मतलब बेयर इन्फिनिटिव आएगा। अगर मैं इनका इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में करूंगा तो उस दौरान मेरे को टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, पहले नीड आई गो देयर, साइन ऑफ इंटररोगेशन। अब यहां पर ये दो ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये अपने पास क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, अब यहां देखो अपने पास में जब ये अपने पास में मॉडल ऑक्सिलरी है तभी तो हमने बेयर का प्रयोग किया। ठीक है, अब मैं इसी नीड को जो है अगर ले जाऊं किसमें? मेन वर्ब के रूप में, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो बेयर है ना, ये फिर अपने पास बन जाएगा टू इन्फिनिटिव। क्या बनेगा फिर ये? टू। किस समय? जब मैं नीड का प्रयोग कर रहा हूं या फिर डेयर का प्रयोग कर रहा हूं किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। सुनो, डू आई नीड टू गो देयर, साइन ऑफ इंटररोगेशन। अब सुनो, ये तो अपने पास में क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ये अपने पास क्या बना? सब्जेक्ट। ये क्या अपने पास में? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब है नीड, तो इसका मतलब किसका प्रयोग किया हमने? टू इन्फिनिटिव्स का प्रयोग हमने किया यहां पर। ध्यान रखें, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बेयर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने पास दो वर्ब्स हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। इनका प्रयोग जो है ना हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। किसके रूप में? मेन वर्ब्स के रूप में। उस दौरान क्या है? जब आप इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे तब आपको टू इन्फिनिटिव्स का प्रयोग करना पड़ेगा। हो जाएगा यहां तक? अब बेयर इन्फिनिटिव्स है ना, इनमें थर्ड वन यूज करेंगे हम। ठीक है, थर्ड वन यूज में क्या है? अपने पास में कुछ फ्रेजेस हैं और इन फ्रेजेस के बाद आप इस्तेमाल करेंगे किनका? फ्रेजेस के बाद इस्तेमाल करना है बेयर इन्फिनिटिव्स का। किसका इस्तेमाल करना है? बेयर इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करना है। थर्ड वन यूज है ना अपना, उसका ध्यान रखें आप। थर्ड वन, आफ्टर द फ्रेजेस, आफ्टर द फ्रेजेस। अब जो फ्रेजेस है ना उनके बाद में कौन सी फ्रेज अपने पास में है? ध्यान रखना, हैड रादर, वुड रादर, हैड बेटर, वुड बेटर। आप विशेष तौर पर है ना इन चार को याद रख लेना, एटसेट्रा। ठीक है, कैसे? हैड रादर है, वुड रादर है, हैड बेटर है, वुड बेटर है। इनके बाद आप इस्तेमाल करेंगे किसका?
बेयर इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करना है। किसका करना है? बेयर इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड रादर स्टे देन गो। यहां पर क्या दे रखा है अपने पास में? वुड रादर फ्रेज है भाई, क्या दे रखी है अपने पास में? फ्रेज। अब फ्रेज वुड रादर है तो इसके बाद में जो अपने पास स्टे है ना, ये क्या होगा अपने पास में? ये बेयर इन्फिनिटिव बनेगा। क्या बनेगा फिर अपने पास में? ये बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हो लेते हैं। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर डू इट क्विकली, डू इट क्विकली। अब ये आ जाए अपने पास में, यहां पर हैड बेटर है, डू आ गया अपने पास में। डू अपने पास क्या है? ये तो अपनी वर्ब आ रही है, तो इसको मैं क्या कहूंगा फिर? बेयर इन्फिनिटिव। सुनो, अपने पास में 4 फ्रेजेस हैं भाई, एक हैड रादर, फिर वुड रादर, हैड बेटर और वुड बेटर। इनके बाद किसका इस्तेमाल करना है आपको? बेयर इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पर स्टे, ये बेयर इन्फिनिटिव है, डू यहां पर ये क्या हो जाएगा? बेयर इन्फिनिटिव जो है अपना बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो यूज है अपना बेयर इन्फिनिटिव्स में, काफी महत्वपूर्ण है और ध्यान देना इसके ऊपर आप। क्या है? आफ्टर द टर्म्स, आफ्टर द टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद आपको इस्तेमाल करना है? किसका? बेयर इन्फिनिटिव्स का। एक तो अपने पास में है बट, एक अपने पास में है देन, और एक है एक्सेप्ट, EXCEPT। इनके बाद आपको इस्तेमाल करना है बेयर इन्फिनिटिव्स का। ठीक है, जैसे सी डिड नथिंग बट स्लीप। ठीक है, ही डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट स्टडी। ठीक है, आई वुड रादर डाई देन बैग, देन बैग। अब ध्यान देना, यहां पर अपने पास कितनी 3 टर्म्स दे रखी हैं, बट, देन और एक्सेप्ट। इन तीनों के बाद जो हमने किसका इस्तेमाल किया? बट, स्लीप, एक्सेप्ट, स्टडी, देन बैग। ठीक है, ये क्या है? ये तीनों के तीनों अपने पास में बेयर इन्फिनिटिव्स होंगे। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। आपको बेयर इन्फिनिटिव्स में केवल यूजेस आपको करने हैं। देखो, कोई भी अगर कंपीटिटिव एग्जाम्स होगा या फिर मैं बोर्ड परीक्षा की बात करता हूँ, 10th क्लास HBSC के अंदर जो है ना, नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स दे रखी है उसमें इन्फिनिटिव्स हैं अपने पास में, इन्फिनिटिव्स, जेरेंट्स, पार्टिसिपल्स हम करते हैं वहां पर। तो उन बच्चों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा।